हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वह अकेले में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, अकेले में कैसा फील कर रहे हैं जब भी वो अकेले में आपका चिंतन करते हैं या अकेले में बैठते हैं, और जब जब आपका विचार आता है तब क्या सोचते हैं। ओके, तो आइसोलेशन में, लोनलीनेस और अलोन होते वक्त या अलोन जब वो हैं उस वक्त कैसी फीलिंग्स, कैसे इमोशंस, कैसे इंटेंशंस आपके लिए वो फील कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और खुद को रीडिंग में ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। सबसे पहले आज हम चार्म्स का यूज़ कर लेते हैं। ओके, नॉट इन दी एंड, आज हम पहले यूज़ कर लेते हैं। विद दिस हम देख लेते हैं यहाँ पे व्यूअर्स कि जब भी वह अकेले में होते हैं वह आपको लेकर कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। ओके, और इसमें कुछ अल्फाबेट्स भी होंगे तो वो भी यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ओके, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। सो हियर वी हैव सम चार्म्स। ओके 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 ओके, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के निकल कर आया है, के फॉर काइट, और बी फॉर बॉल। ये एक अल्फ़ाबेट निकल कर आया है। हो सकता है कि ये आप दोनों के नाम का इनिशियल लेटर हो, बी या के, या फिर हो सकता है ये दोनों आपके नाम में आते हों, बी और के, ये दो अक्षर आपके नाम में आते हैं। या ओके, आइए हम चार्म्स को देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टोन को। व्यूअर्स, ये सिट्रीन है। ओके, ये सिट्रीन है, आप देखकर समझ गए होंगे जो लोगों को पहचान है। ये सिट्रीन है व्यूअर्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अकेले में व्यूअर्स वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी थे और आपके जाने से उनकी लाइफ से लक जैसे कहीं चला गया है। जो खुशहाली है, जो भाग्य है उनका, वो कहीं सो गया है, जैसे आप उनके लकी चार्म हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान से जुड़ता है ना, तो उसके प्लानेटरी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जब दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो किसी किसी को फ़ायदा पहुंचता है। जैसे किसी के घर में आने से किसी के घर में सुख संपत्ति वृद्धि होती है। ओके, यह ऐसा होता है कि जब कोई किसी का दोस्त बनता है या कोई किसी की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई किसी की लाइफ में आता है तो उसकी लाइफ में या तो डाउनफॉल भी आ जाता है या सक्सेस आ जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो जो भी हमारे साथी हैं उनके कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए लकी साबित हुए, आप उनके लिए बहुत भाग्यशाली, बहुत लकी साबित हुए। और जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते हैं या नहीं हैं, तब उनकी लाइफ में वो लक उनको महसूस नहीं होता है। उनको लगता है जैसे उनका डाउनफॉल हो रहा है, जैसे उनका लॉस हो रहा है। उनकी लाइफ से वो प्रॉस्पेरिटी, वो सक्सेस कहीं ना कहीं जा रही है, वो ग्रोथ अब नहीं हो रही जो हो रही थी। तो आप उनके जैसे लकी चार्म हो। तो अकेले में बैठकर वो ये सोचते हैं कि आप उनके लिए सच में लकी थे। और ये बात उन्हें तब समझ में नहीं आई जब वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे थे, जब सक्सेस मिल रही थी, ग्रो कर रहे थे, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि आप उनके लकी चार्म थे। बट जब आप उनसे दूर हुए हैं समहाउ, तो उनको ये रियलाइज़ तो हुआ है कि आप उनके लकी चार्म थे, उनके लिए बहुत लकी थे। और आपके जाने से वो खुशी, वो समृद्धि या वो अबंडेंस उनकी लाइफ से चली गई है। वो लक अब उनका फेवर में नहीं है या वो उनके हित में नहीं है। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी अकेले में वो होते हैं ना, तो वो आपके बारे में सोचकर कुछ पुराने रेट्रो सॉन्ग्स को सुनते हैं। पुराने गाने 70s के, 90s के, 80s के पुराने गानों को सुनते हैं जब भी वो अकेले में आपके बारे में सोचते हैं। तो अकेले में बैठकर उन्होंने काफ़ी ऐसा किया है कि पुराने गाने गुनगुनाए हैं, पुराने गाने गुनगुनाए हैं, पुराने गाने सुने हैं। यस, एक पुराना सॉन्ग भी मुझे यहाँ चैनल हो रहा है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन नज़र बचाए चुपके से आए, समथिंग लाइक दैट। मेरे ख्यालों के दामन में कोई खुशियों के गीत, आई डोंट नो, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते और कहीं से निकल आए जन्मों के नाते।
बड़ी थी उलझन, बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, पुराना गाना है और कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है शायद उनकी सिचुएशन से, उनके कंडीशन से। तो पुराने सॉन्ग्स ही सुन रहे हैं, अगर वो गाना आप सुनेंगे ना तो आप इनकी कंडीशन को थोड़ा एनालाइज कर पाएंगे कि अकेले में किस तरह के इमोशंस इनके ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है आपकी ब्यूटी को देख कर, आपकी ब्यूटी को सोच कर अकेले में बहुत मुस्कुराते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि जब भी अकेले में होते हैं ना, ये उन फ़ोटोज़ को देखते हैं या उन पिक्चर्स को देखते हैं जो आपने अपलोड किए हैं सोशल मीडिया पर, या इन्होंने हो सकता है अपने डिवाइस में कुछ फ़ोटोज़ सेव किए हैं। ओके, अपने मोबाइल में, डिवाइस में आपके फ़ोटोज़ कुछ सेव किए हैं। उन फ़ोटोज़ को देखकर, ओके, उन फ़ोटोज़ को देखकर, उन फ़ोटोज़ को कहीं ना कहीं या देखकर वो खुश होते हैं। यस, मुझे लगता है अकेले में बहुत ज़्यादा आपकी तस्वीर देखते हैं और उन्हें आप बहुत ब्यूटीफुल भी लगते हो, तो आपकी तस्वीर देख कर मुस्कुराते भी हैं। आप उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, ये बात उन्हें तब रियलाइज़ हो रही है जब आपके साथ उनका डिस्टेंस आ गया है, जब एक दूरी मेंटेन हो गई है, एक गैप आ गया है, तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी एक बड़ी जीत हो, आप उनकी एक बड़ी अचीवमेंट हो जो अब उन्होंने खो दी है। यस, देखिए व्यूअर्स, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जब तक कोई साथ में होता है, पास में होता है, उसकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं होती। द मोमेंट वो इंसान दूर चला जाता है, उसके साथ हमारा डिस्टेंस आ जाता है, तभी उसकी वैल्यू भी रियलाइज़ होती है, और ये समझ में आ जाता है कि ये इंसान हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट था, कितना स्पेशल था, कितना प्रीशियस था, एक डायमंड था। वो बाद में रियलाइज़ होता है कि वो हमारी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ऐसा इंसान आसानी से मिलना आसान नहीं है, ये ऐसा इंसान मिल जाना आसान नहीं है। ओके, तो आपके जैसा मिलना उनको पता है कि अब उनके लिए आसान नहीं है, तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, अकेले में बैठते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, और तब रियलाइज़ होता है कि आपके जैसा इंसान बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रीशियस है, और उन्होंने कैसे करके वो खो दिया। क्योंकि जब भी वो आपका फ़ोटो देख रहे हैं ना अकेले में, तो उनको लग रहा है बहुत एलिगेंट हो, बहुत ग्रेस है आप में, आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आप बहुत एलिगेंट हो, बहुत ग्रेसफुल हो, बहुत क्लासी हो। ओके, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं या फिर हैंडसम हैं, तो उन्हें ऐसा आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर कर रहे हैं अकेले में। हो सकता है सब लोगों के आगे तो आपके फ़ोटो को बार बार जूम इन जूम आउट करके देख नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि अकेले में ही शायद ही ज़्यादा ऐसा करती हैं या करते हैं। ओके, ये सेम है। मुझे लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये अपने ख्यालों में या विचारों में फंस चुके हैं, किसी तरह की सोच है, किसी तरह का इल्यूजन है जहाँ ये इंसान स्टक हो गया है, ट्रैप हो गया है। क्योंकि ये एक पिंजरा मुझे दिख रहा है, आई कैन सी अ केज हियर, एक पिंजरा है यहाँ, और पिंजरे में अक्सर इंसान कैद ही होता है। ये पिंजरा मुझे असलियत का पिंजरा नहीं, इनके विचारों का पिंजरा लग रहा है, इनकी सोच का, इनका एक भ्रम, इनका एक इल्यूजन, इनका एक थॉट प्रोसेस जिसने इनको बांध लिया है, स्टक कर लिया है। तो मुझे लगता है कुछ ही ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा इनके दिमाग में चलता रहता है, किसी तरह की कोई कश्मकश, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन इनके दिमाग में चलता रहता है, और उसी के अंदर ये दब गए हैं, उसी के अंदर ये फंस गए हैं। इल्यूजन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है रियलिटी को देख पाने के लिए, या इल्यूजन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है टू सी द रियलिटी, असलियत पहचानने के लिए, असलियत जानने के लिए। यस व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर वी हैव अ मिरर ऑल्सो। तो मिरर हमें क्या करता है, जब हम मिरर को देखते हैं तो हमें अपनी असलियत दिखाई देती है, हम अपनी ट्रू सेल्फ को देख पाते हैं, और मिरर कभी भी झूठ नहीं कहता है। यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि सेल्फ एनालिसिस हुआ है, यानी इन्होंने आईना देखा है, पर अकेले में, जब भी अकेले होते हैं ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और उसी सोच में स्टक हो जाते हैं। एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, तो फिर आप एक फेक सिनेरियो क्रिएट कर लोगे,
उस फेक सिनेरियो को बिलीव कर लोगे, अज्यूम कर लोगे कि यही तो सच है। जैसे अगर मैं अकेले में सोचना स्टार्ट करूँ कि उसने मुझे देख के स्माइल नहीं किया जब मैंने उसे हाय बोला, क्या वो मुझसे नाराज़ है? हो सकता है नाराज़ है, पर क्यों होगी नाराज़? अच्छा, इस वजह से हो सकती है क्योंकि पिछले 2-3 महीने पहले मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। अच्छा, इस बात से नाराज़ है, तो उसने ये बात दूसरों को भी बताई होगी, दूसरों को भी लग रहा होगा कि मैं बहुत मतलबी हूँ। हाँ, तो ठीक है, लगने दो। अगर उन लोगों का अपना ग्रुप है, आपस में मेरी बुराई करते हैं तो करते रहें, मुझे क्या। मैं भी अब ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, ठीक है, क्या मुझे फ़र्क पड़ता है। तो मैंने क्या किया, अपने आप ओवर थिंकिंग की। क्या पता इंसान ऐसे ही स्माइल ना किया हो, उसका मूड किसी और बात से ख़राब हो, उसकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया आते वक्त, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, उसका एक कोई और इशू उसके प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, पर्सनल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, कोई भी हो सकता है। लेकिन मैंने उसे सोचा, ओवर थिंक किया, ओवर थिंक करके एक फेक सिनेरियो क्रिएट कर लिया दिमाग में और फिर बिलीव कर लिया कि ऐसा ही है। और उस बिलीव करने के बेसिस पर, जो मैंने बिलीव किया है उसी के बेसिस पर मैंने अपने आप में ठान लिया, सोच लिया, मान लिया, एक थॉट प्रोसेस बना लिया, एक माइंड सेट बना लिया कि ऐसा ही है और अब मैं भी ऐसे ही रहूँगी। तो ये क्या है, ये अपने ही विचारों में जकड़ जाना है, अपने ही विचारों में फंस जाना है। इस तरह से अकेले में सोचते रहते हैं, अकेले में इसी तरह की ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और इसी तरह से स्टक हो जाते हैं। तो ये सोचते हैं कुछ तो कर रहे हैं ओवर थिंकिंग आपके बारे में, या कर रही हैं, और उसी में स्टक हो रहे हैं। दैट इज़ वेरी सैड, दुख की बात तो है। लेकिन जो ओवर थिंकर है उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अकेले में सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ओके, कुछ आत्मचिंतन, या कुछ कहते हैं ना कि अपने गृहबान में इंसान झाँक कर देखे कि वो क्या है, उसने क्या किया है, या पीछे मुड़कर देखे कि वो खुद कैसा इंसान है। अपने एक्शंस को थोड़ा एनालाइज करे, अपने बिहेवियर को थोड़ा एनालाइज करे। तो समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले में ये कहीं ना कहीं वो आईना देखते हैं, वो रियलिटी चेक इनको मिलता है, बट फिर भी उस हद तक नहीं कि ये इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं। थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मैंने भी कुछ गलती करी, मैंने समझ नहीं पाया उनकी वैल्यू क्या है, वो बिल्कुल ब्यूटीफुल हैं, वो बहुत स्पेशल हैं, वो मेरे लिए लकी हैं, अब मुझे समझ में आता है कि मुझे उन्हें कैसे ट्रीट करना था। या फिर एक रिग्रेट भी नहीं, एक गिल्ट भी नहीं, तो अपनी मिस्टेक्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, फिर भी इतना नहीं दिख पा रहा है कि वो इस इल्यूजन से, इस स्टक सिचुएशन से, मेंटली जो स्टक किया हुआ है अपने आप को, यहाँ से बाहर आ जाए। ओके, तो ये हमने पहले चार्म्स को देखा। आइए अब हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। वेट अ सेकेंड व्यूअर्स, आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम कि और क्या सोचते हैं अकेले में आपके बारे में। ओके, अकेले में क्या सोचते हैं और आपके बारे में। वेल, ये कार्ड पहले अनफोल्ड हुआ, फिर ये पॉप आउट हो गया, मुझे अच्छे से शफल करने दीजिए। अगेन 3 कार्ड्स। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट देम। आ गया ये कार्ड जो आना है। व्यूअर्स, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अकेले में बहुत बार ये ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं अपने दिल की बात कह दूँ, मेरे मन में जो भी कुछ है, चाहे वो गुस्सा है या प्यार है, किसी तरह की शिकायत है, किसी तरह का कह सकते हैं कि खुशी है, दुख है, जो भी है, यू नो, वट एवर द इमोशन दे हैव इन देयर हार्ट, जिस भी तरह का इमोशन उनके दिल में है, उनका मन करता है अकेले में जब बैठते हैं वो सोचते हैं कि मैं कह दूँ क्या, ओके, जो मेरे दिल में है बोल दूँ क्या, एक बड़ा सा मैसेज टाइप करके छोड़ देता हूँ, नहीं, एक काम करता हूँ, यू नो, एक स्टोरी स्टेटस डाल देता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये इनके लिए ही है। यू अंडरस्टैंड। तो अकेले में बैठ कर ना इनका बहुत मन करता है कि ये अपने मन की बात को पहुंचा दें। अगर गुस्सा भी है इनके मन में तो इनडायरेक्ट वे से, कि स्टोरी स्टेटस वगैरह अपलोड करके, कई लोग होते हैं ना इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं कि उनकी स्टोरी में जो मैसेज है, वो स्टोरी में जो कहा जा रहा है, वो स्टेटस में जो कहा जा रहा है, वही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बातें करते हैं लोग, कैप्शंस वगैरह ऐसे लिख देते हैं, अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, नीचे कुछ ऐसा लिख देंगे जो दूसरे के लिए मैसेज है। तो उनके मन में भी बहुत सारी बातें आती हैं अकेलेपन में कि मैं बता दूं क्या, मेरे मन में जो है बोल दूं, या फिर किसी और के विषय में भी सोचते हैं कि डायरेक्ट आपको नहीं व्यूअर्स, वो ये भी सोचते हैं मैं उसको बता दूं, इसके साथ शेयर कर लूं, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या टेंशन है, मैं इस दोस्त को बता दूं, उस दोस्त को बता दूं, इससे शेयर कर लूं, इससे एडवाइस मांग के देखूं, ये मेरी हेल्प करेगा क्या, यू नो, इससे डिस्कस कर सकते हैं क्या। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत ऐसा आता है कि किससे शेयर करें और शेयर कर दें क्या,
या आपको कुछ बताना है, आपसे कुछ कहना है तो कह दें क्या, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली कह दें क्या। तो ये थॉट्स उनके मन में अकेले में आते हैं, क्योंकि अकेले में ना इंसान जब बहुत कुछ सोचता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है ना व्यूवर्स, तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है इमोशनली, क्योंकि वो कुछ कह तो नहीं रहा है किसी से, बस सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और उस सोच को, उन थॉट्स को कहीं शेयर भी नहीं कर रहा, बस अपने अंदर ही उनको रखता जा रहा है, रखता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक बर्डन क्रिएट हो रहा है इंसान के दिल पे बोझ बढ़ रहा है। तो फिर तो अकेले में विचार ऐसा आएगा ही कि इससे कह दूँ, उससे कह दूँ, ऐसा विचार आता है इनको अकेले में। व्यूअर्स अकेले में ये भी सोचते हैं कि क्यों वो इमोशनली या मेंटली या समहाउ किसी और तरह से आप पर डिपेंड हो गए। हमेशा मना किया जाता है ना, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, किसी पर ज़्यादा इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, कैसे भी किसी पर ज़्यादा डिपेंड मत हो जाओ, क्योंकि जब वो इंसान वहाँ से हट जाएगा या बदल जाएगा तब आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन टूट जाएगी, आप अफेक्ट हो जाओगे। तो अब वो अकेले में ऐसा भी सोचते हैं कि क्यों मैंने इन्हें अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना लिया, क्यों मैं इन पर अपनी खुशी के लिए इतना डिपेंड हो गई या हो गया। जो बात सच है, मुझे लगता है कि इस इंसान को पता भी नहीं चला और ये इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा आपके हर एक्शन से अफेक्ट होने लगे। अच्छा, कुछ मैसेजेस आपको ऐसे भी लग रहे होंगे कि वाइस वर्सा हैं, कि ये तो आपकी कंडीशन है, आप अफेक्ट हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपने क्यों अपने आप को इमोशनली इन पर डिपेंड कर लिया। हो सकता है क्योंकि कुछ मैसेजेस वाइस वर्सा चले जाते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, उसके साथ ही एनर्जी वर्क है। तो एनर्जी वर्क में ऐसा एनर्जीज अलग अलग हम चैनल कर लेते हैं, कभी कभी आपकी एनर्जी चैनल हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता ये। ओके, तो फिर भी समहाउ कुछ हद तक तो इन्होंने ये बात सोची है कि क्यों वो इमोशनली इतना डिपेंड हो रहे हैं आप पर। अगर पहले नहीं हुए तो अब वो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, अकेले में अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि अगर अब कुछ खराब हो गया है, बिगड़ गया है, तो क्यों मैं बार बार उस बारे में सोचता हूँ, क्यों मैं बार बार उस बारे में सोचती हूँ। वाई आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, मैं उस बारे में सोचने से खुद को रोक क्यों नहीं पाता, ये रोक क्यों नहीं पाती। यस, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा मेंटली आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं कि उन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया, गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स वही सोचते हैं कि क्यों वो अपने आप को इमोशनली इतना अफेक्ट कर रहे हैं आपकी वजह से, क्यों उन्हें इतना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि शायद ही इतने इमोशनल इंसान है नहीं। आई थिंक दिस पर्सन मस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक इन देयर लाइफ। काफ़ी मटेरियलिस्टिक सोच होगी, काफ़ी प्रैक्टिकल सोच होगी इनकी, इतने इमोशनल या इतने सेंसिटिव शायद नहीं है। अब अगर आपके लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो सोच रहे हैं दैट हाउ कैन आई डू दिस, मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ, वाई एम आई सो अफेक्टेड, मैं इतना अफेक्टेड हूँ क्यों, मुझे इतना फ़र्क पड़ता क्यों है। अब वो तो इनका दिल ही इनको बताए कि इन्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ता है। इंटीग्रेशन का कार्ड है, विद यीन और यांग का साइन है यहाँ पे। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप में से बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। एक रनिंग चेजिंग आप लोगों के बीच चलती रहती है। कुछ चीज़ें आप में ऐसी हैं जो उन्हें ट्रिगर कर रही हैं, कुछ चीज़ें उनमें ऐसी हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। आपका भी एक एक पर्सनालिटी ऐसा है कि आप बिल्कुल डिफरेंट हो उनसे, बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ओके, एक होता है ना कि एक फेमिनाइन एनर्जी कैरी कर रहा है और एक मैस्कुलाइन एनर्जी कैरी कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो गए, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मेल हैं तो आप मैस्कुलाइन एनर्जी में ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेल हो फीमेल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एनर्जी में हो सकते हो, या तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हो, मैस्कुलाइन में भी हो सकते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो अभी आप दोनों क्रैक नहीं कर पाए हैं। ओके, अभी इस चीज़ को आप लोग डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, क्रैक नहीं कर पाए हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, या आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। तो अकेले में जब ये बैठते हैं तो ये सोचते तो हैं कि क्या हमारा रिश्ता अलग है, क्या हमारा कोई पुराने जन्म का रिश्ता है,
क्या हमारे टेलीपैथिक कनेक्शन है, क्या हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन है? तो सोचते तो हैं बट दे डोंट नो द आंसर। क्वेश्चन तो क्रिएट होता है, यानी सवाल तो उठता है कि किस तरह का रिश्ता है और इतना ट्रिगरिंग क्यों है, इतना ट्रिगर क्यों करता है, मुझे इतना अफेक्ट क्यों होता है, मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। सवाल तो है बट दे डोंट नो द आंसर कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, उन्हें नहीं पता है ये बात, बट दे स्टिल फिगर आउट, कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करते तो हैं। आई विल टेक द लास्ट कार्ड। और अकेले में क्या सोचते हैं आपको लेकर? यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स टेल अस। व्यूअर्स, अकेले में वो ये भी सोचते हैं कि उनकी जगह पर खड़े होकर कोई नहीं समझ सकता। जैसे हम किसी से कहते हैं ना कि दूर से कहना आसान है, मेरी जगह पर खड़े होकर देखो, मेरी सिचुएशन में आकर देखो, तब समझ में आएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसी कंडीशन में हूँ। ओके, तो वो ऐसा सोचते हैं कि उनको समझ ही नहीं रहा कोई। अकेले में बैठते हैं तो ये चिंतन करते हैं या करती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग। अकेले में ये चिंतन करते हैं वो कि मेरी परिस्थिति को तो कोई समझ ही नहीं रहा, सब मुझे जजमेंट दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या हो सकता है सब मुझे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई मेरी कंडीशन को मेरी जगह पर खड़े होकर महसूस नहीं कर सकता कि मुझ पे क्या बीत रही है, या मेरा क्या एक्सपीरियंस है, या मैं किस सिचुएशन में हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है यहाँ, कि बुरी कंडीशन है, नहीं, बात ये हो रही है कि वो जिस भी परिस्थिति में है कोई वो समझ नहीं सकता, और वो अकेले में बैठकर यही सोचते रहते हैं दैट people who are not in my condition, they will never be able to understand what am I going through, what am I experiencing, what is happening to me। जो लोग मुझे सिर्फ देख रहे हैं दूर से, वो कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, मेरी मनोस्थिति क्या है, मेरा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ। दे विल नेवर नो इट, वो जान ही नहीं पाएंगे। अकेले में कई बार मन तो करता है कि शेयर कर दें लोगों से, कुछ किसी से कुछ कह के देखें, मन की बात कह के देखें, दुख बांट के देखें, कुछ शेयर करके देखें, आपसे कुछ कन्फेस करके देखें, बट वो अकेले के ही थॉट्स हैं। बाद में जब वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, अकेलेपन से बाहर आते हैं, देन दे डोंट डू इट, फिर नहीं करते ऐसा। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड रिलेटेबल टू यू। आप समझ पाए होंगे आपके पर्सन अकेले में कैसा विचार कर रहे हैं आपको लेकर। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है, रिलेटेबल है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।